उच्च अध्ययन के लिए मेडिकल की अध्ययन की पढ़ाई हो, तकनीकी शिक्षा की हो, उच्च अध्ययन की हो, वे जीवन के किसी भी क्षेत्र में उच्च अध्ययन करने के लिए जाते हैं तो उसके लिए भी अतिरिक्त धनराशि उन्हें उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। एक और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हो, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ समाज के प्रत्येक तबके को इन योजनाओं का लाभ देने का कार्य हो रहा है। आवास विहीन परिवारों को एक एक आवास, देश के अंदर सर्वाधिक आवास देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। 56 लाख से अधिक गरीबों को अब तक एक एक आवास दिया जा चुका है। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले एक कल्पना थी, 2,62,00,000 से अधिक परिवारों के घर में एक एक शौचालय का निर्माण किया जा चुका है। और यही नहीं, 1,86,00,000 परिवारों को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर भारत सरकार ने कनेक्शन मुफ्त दिया है और दीपावली और होली में एक एक भरा हुआ सिलेंडर राज्य सरकार उन्हें मुफ्त में उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। और मैं तो कहूंगा, जिन लोगों ने अब तक अपना सिलेंडर नहीं लिया है, एजेंसी के पास जाइए, एक भरा हुआ सिलेंडर आपके कनेक्शन में आपको उपलब्ध हो जाएगा। बहनों और भाइयों, जब दुनिया कोरोना के सामने पस्त थी, तब निर्माण श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह भत्ता देने का काम केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकार कर रही थी। तो पिछले 4-4.5 वर्ष से फ्री में 15 करोड़ लोगों को प्रदेश में और 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर राशन देने का काम भी ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। बहनों और भाइयों, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जहां बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर व्यक्ति को उपलब्ध करवाया जा रहा है, आरोग्यता के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी कार्य हो रहा है, वहीं आपका मेरठ आज हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे तेजी के साथ एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में उभरा है। आज से 7 वर्ष पहले दिल्ली से मेरठ की दूरी 3.5 से 4 घंटे लगते थे। आज आपके पास प्रदेश का पहला 12 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ के बीच में बन करके तैयार हो गया है, दूरी मात्र 45 मिनट। रैपिड रेल मेरठ और दिल्ली को जोड़ चुका है, दूरी मात्र 40 मिनट की दूरी पे अब दिल्ली रह गया है। और गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ को सीधे प्रयागराज से जोड़ रहा है। 2025 में प्रयागराज कुंभ है, प्रयागराज कुंभ में मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बंधुओं को प्रयागराज में जाकर के हर हर गंगे नमामि गंगे के दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। संगम की त्रिवेणी में स्नान करने का पुण्य प्राप्त भी करने का एक अवसर प्राप्त होगा। एक्सप्रेसवे बनने के बाद ये दूरी मात्र 6 से 7 घंटे में पूरी की जा सकती है। बहनों और भाइयों, एक और यहां तो दूसरी तरफ स्पोर्ट्स के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में मेरठ को स्पोर्ट्स आइटम का हब बनाने की दिशा में सरकार ने जो कदम बढ़ाया है, आज मुझे प्रसन्नता है कि बाबा ओगड़नाथ की कृपा से मेरठ उसमें तेजी के साथ आगे बढ़ा। आज स्पोर्ट्स आइटम न केवल देश की बल्कि दुनिया की आवश्यकता की आपूर्ति मेरठ कर रहा है। और इसीलिए हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में उनके नाम पर प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ के अंदर बन रहा है। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और मेरा विश्वास है कि जब ये मेरठ का स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनकर के तैयार होगा, तब यहां पे ओलंपिक में मेडल प्राप्त प्रदान करने वाले एक से एक युवा को हम मेरठ से पैदा करने और मेरठ के विश्वविद्यालय में से हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज आपने देखा होगा मेरठ में जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है,
ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी केवल यूनिवर्सिटी नहीं है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ नए खिलाड़ियों को तलाशने और उनको तराशने का काम करेगा। इसलिए मेरठ अब यहां पर अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आज मजबूती के साथ खड़ा होकर के आगे बढ़ रहा है। एक तरफ यह, दूसरी तरफ शिक्षा के भी एक बड़े हब के रूप में नए नए विश्वविद्यालय, नए नए तकनीकी केंद्र आज मेरठ के अंदर स्थापित हो रहे हैं। सरकार इन सुविधाओं को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। ये डबल इंजन की सरकार का यही लाभ है, बिना भेदभाव के आपको इन सुविधाओं का लाभ मिलेगा। मेरठ के अंदर अभी मैं यहां की ही एयर स्ट्रिप पे उतरा हूं, मैं हिंडन में नहीं उतरा, मैं सहारनपुर में भी नहीं उतरा, दिल्ली में भी नहीं, मेरठ में ही मैंने अपना एयरक्राफ्ट उतारा है और यहीं पर उतर करके मैं आपके बीच में मात्र 15 मिनट में कंकड़खेड़ा में पहुंचा हूं। बहनों और भाइयों, मेरठ में संभावना है और बहुत शीघ्र देश का पहला, देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में बनने जा रहा है। जेवर में यह तो बनेगा ही, साथ साथ यमुना अथॉरिटी में जो यहां से कुछ ही मिनट की दूरी पर आपको पड़ेगा, फिल्म सिटी का निर्माण भी होने जा रहा है, ट्राई सिटी का निर्माण होने जा रहा है, एपरेंट पार्क का निर्माण हो रहा है, मेडिकल डिवाइस पार्क का निर्माण होने जा रहा है। यानी यहां के युवाओं के लिए, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए वे सभी कार्य अब मेरठ और उसके इर्द गिर्द आसपास के क्षेत्रों में हम सबको वे सभी कार्य यहां पर होते हुए दिखाई देंगे। और आज यहां के विकास की ही कड़ी को नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से कुछ ही देर में मेरठ में श्रम विभाग के माध्यम से एक नए योजना यहां के राज्य बीमा कर्मचारियों के लिए एसआईसी हॉस्पिटल, 100 बेडेड आधुनिक सुविधा से युक्त एक हॉस्पिटल जो 150 करोड़ रुपए की लागत का है, ये प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका शिलान्यास होने जा रहा है। इस हॉस्पिटल के शिलान्यास होने के अवसर पर मैं यहां के माननीय सांसद जी को, माननीय विधायक को, यहां के अन्य सभी जनप्रतिनिधियों को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। मेरठ वासी इस सुविधा का लाभ ले पाएंगे। यहां पर राज्य बीमा से जुड़े हुए सभी कार्मिक इस सुविधा का लाभ ले पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से मेरठ वासियों को, प्रदेश वासियों को इस सुविधा का लाभ प्रदान करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आप सबको, पूरे प्रदेश वासियों को धन्वंतरी जयंती के अवसर पर जो इतनी सौगात मिलने जा रही कि 70 वर्ष से ऊपर का हर व्यक्ति इस सुविधा से आच्छादित होगा। मुझे लगता है कि डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी तो उसी की तैयारी कर रहे थे कि अब वे भी आच्छादित हो जाएंगे आयुष्मान भारत की सुविधा से। 5 लाख की सुविधा उनको प्राप्त हो, हर एक 70 वर्ष से ऊपर के हर व्यक्ति को प्राप्त होगी हर वर्ष। और आप एक तो आपके पास एक गारंटी होगी, दूसरा यहां पे हॉस्पिटल का भी शिलान्यास होने जा रहा है। यहां पर और भी अन्य अनेक सुविधाएं आने जा रही हैं और विकास का इस सिलसिला हमारे कर्मठ जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में अनवरत इसी रूप में चलता रहेगा। इस विश्वास के साथ आप सबको मैं दीपावली की, भैया दूज की, गोवर्धन पूजा की और आने वाले यानी आज से प्रारंभ होने वाले 5 दिवसीय दीपोत्सव के कार्यक्रम की हृदय से बधाई देता हूं। कल मुझे अयोध्या धाम रहना है। अयोध्या में रामलला के प्रकट होने के बाद, रामलीला के विराजमान होने के बाद पहला दीपोत्सव का आयोजन भी है और मैं आपका भी आह्वान करूंगा, अयोध्या के दीप के साथ आपके घरों में भी दीप जलने चाहिए। भगवान राम के आगमन पर आपके घरों में भी दीप जलने चाहिए। इस अवसर पर आप सबको दीपावली की हृदय से बधाई। दीपावली
कि खुशी आपके जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके सार्वजनिक जीवन में निरंतरता बनी रहे, इस विश्वास के साथ आप सभी को मैं अपनी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।